तो सवाल ये है कि क्लास 12th के बाद यूपीएससी कैसे करें? नाउ यूपीएससी इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द कंट्री, मोस्ट एस्पिरेशनल आल्सो। इसको करने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। एटलीस्ट नहीं तो 2 साल का मिनिमम एफर्ट लगता है इस एग्जाम को क्लियर करने में। सो लॉजिकल बात है कि अगर इसको जितनी जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा एडवांटेजियस रहेगा। एंड 12th क्लास के बाद भी अगर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें इसकी प्रिपरेशन, तो 3-4 साल कॉलेज के फुल प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा एंड देन वी गिव द एग्जाम एंड वी क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बिकम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। सीम्स लाइक अ प्लान टू मी, राइट? लॉजिकल बात है। नाउ आई रियली हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट दिस। तो अगर हो सके तो अगर आपके आसपास कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई भी बच्चा 12th क्लास के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए तैयारी करना चाहता है, तो उसको ये वाला वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल एक बड़े एडटेक को देखा था कि दे वर स्टार्टिंग अ कोर्स 12th क्लास के बाद ही बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने के लिए वो एक कोर्स बिगिन कर रहे थे। सो मुझे लगा कि आई शैल ऑल्सो पुट माई वर्ड इनटू इट एंड पुट माई गाइडेंस। 12th क्लास के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन करने का जो सबसे सही और सबसे सरल तरीका है, वो है एब्सोल्युटली गॉड डैम नो। एनीबडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड स्पेसिफिकली टू द पेरेंट्स। अगर आपको कोई भी इस समय आपके बच्चों को ये प्रॉमिस कर रहा है कि 12th क्लास के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी शुरू करनी चाहिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है, सो दे आर एब्सोल्युटली चीटिंग यू, लाइंग टू यू, दे आर बीइंग डिसऑनेस्ट, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उनको आपके बच्चे का और आपकी फैमिली का कोई भी इंटरेस्ट उनके सेंटर पर नहीं है। एंड टू ऑल द पीपल, टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 12th क्लास से, मैं तुमको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, एब्सोल्युटली 100% नो। जीवन में हमें कुछ चीज़ें पता होती है और कुछ चीज़ों के बारे में हमें फुल फ्लेजेड, हम उसमें गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। सो रूम में पर्दा येलो कलर का होना चाहिए या पिंक कलर का या फिर ब्लू कलर का, पीपल कैन बी राइट अबाउट इट एंड पीपल कैन बी रॉन्ग अबाउट इट। Hyundai की गाड़ी लेनी चाहिए, किया की गाड़ी लेनी चाहिए, फ़ोन आईफ़ोन लेना चाहिए, एंड्रॉइड, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर दोनों लोग सही हो सकते हैं। बट बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर एकदम क्लियर कट एडवाइस होती है, जिसमें बेसिकली कोई खास डिबेट या एम्बिग्यूटी नहीं बची होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज़। अगर आपके पास, एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी यंग बच्चा 17-18 साल का 12th के अंदर है और 12th से पास करने वाला है और उसको अगर ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करने का, तो उसको प्लीज़ और नेसेसरली उसके पेरेंट्स को ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, अगर यूपीएससी पढ़ना चाहते हो और करना चाहते हो, तो एब्सोल्यूटली 100% 12th के बाद नहीं करना है, नहीं किया जा सकता है। इट इज़ अ श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर फेलियर एंड डिज़ास्टर। इसके मैं कम से कम नहीं तो 10 रीज़न दे सकता हूँ, ये क्यों बेवकूफ़ी है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात ये है कि यूपीएससी की जो सक्सेस है, वो आपकी एकेडमिक सक्सेस, जो कि आप ग्रेजुएशन और कॉलेज में जो जितनी पढ़ाई करते हो, जितनी मेहनत करते हो, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनी स्टूडेंट जो कि अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के सब्जेक्ट्स पे बेसिकली पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है और ग्रेजुएशन को सिर्फ और सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट की तरह ले रहा है, उसकी ग्रेजुएशन भी बहुत ही पुअर होगी, यानी कि उसको कोई भी स्किल नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ उसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी बहुत पुअर होगी, क्योंकि इनवेरिएबली ग्रेजुएशन के पेपर, एग्जाम्स और जो करिकुलम है वो कंप्लीट करना जरूरी होता है। साथ ही साथ जो 12th क्लास के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, किसी भी सिचुएशन में लास्ट में प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो सिर्फ और सिर्फ एक 12th पास बच्चा माना जाएगा, ना उसकी अच्छी ग्रेजुएशन, ना उसके पास अच्छी डिग्री, और ना ही उसकी अच्छी 12th क्लास की प्रिपरेशन। मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। लेकिन जो भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपके बच्चे को 12th क्लास के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए नज कर रहा है या फिर बेसिकली प्रॉमिस कर रहा है या फिर बेसिकली आपको गाइड कर रहा है, तो वो आपके बच्चे को इंटरेस्ट, बच्चे की फ्यूचर के इंटरेस्ट, और वो आपको गलत गाइडेंस देने लग रहा है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इट्स अ चैलेंज फ्रॉम मी टू एवरीबडी इन द यूपीएससी कम्युनिटी, इन द यूपीएससी इंडस्ट्री, इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। द करेक्ट वे टू क्लियर यूपीएससी आफ्टर 12th इज टू डू योर ग्रेजुएशन टॉप योर कॉलेजेस। जो भी पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में यूपीएससी में वो सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है। अपनी ग्रेजुएशन करते वक्त 100% फोकस अपना ग्रेजुएशन के ऊपर रखे, कोशिश करो कि अपने कॉलेज के एग्जाम्स में टॉप करो, एंड आफ्टर टॉपिंग द कॉलेज एग्जाम्स, उसके बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जनरली स्पीकिंग लास्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, एंड इफ नॉट पॉसिबल देन दी आफ्टर द कॉलेज। यही सही तरीका है। जो बच्चे यूपीएससी क्लियर करते हैं इसी तरीके को फॉलो करते हैं। एनी अदर पर्सन जो कि 12वीं क्लास से यूपीएससी पढ़ने की कोशिश करने लग जाएगा, उसके लिए 100% डिजास्टर है। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लॉजिकल रीजंस बता देता हूं और उसके बाद आप अपने आप जज कर सकते हैं कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। सबसे पहले, इट इज एन एब्सोल्युटली रैश एंड द काउंटर प्रोडक्टिव मूव। 17 से 18 साल की एज में किसी भी प्रकार की इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी नहीं डेवलप होती है।
एट दिस मोमेंट हम 12th क्लास के अंदर अगर हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, ये एक अच्छा डिसीजन है। इसका मतलब आप बच्चे भी अवेयर हैं और उनके पेरेंट्स भी अवेयर हैं। हावेवर उसके बावजूद भी 17 टू 18 ईयर्स में जो बच्चा कभी घर से बाहर नहीं निकला है, उसको अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसके क्या पैशंस हैं और वो एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। सो एनी स्टूडेंट जो कि 12th क्लास में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहा है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे या तो सोसाइटी की तरफ से या फैमिली की तरफ से उसके ऊपर ये डिसीजन और उसके ऊपर ये वेट थोपा जा रहा है। और जो चीज़ थोपी जाती है वो थोड़े-थोड़े दिनों के बाद 1 नहीं 2 साल 3 साल के बाद वो बेसिकली वेट ही महसूस होगा। द चाइल्ड विल गेट चाइल्ड विल बी बरीड अंडर दैट बर्डन। अभी जब कुछ स्पेसिफिकली पता ही नहीं है बच्चे का एक्चुअली में इंटरेस्ट क्या है, तो वहां पर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड स्पेसिफिकली 12th क्लास वालों को अभी तक एग्जैक्टली इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। नाउ दिस इज नॉट अबाउट कि 12th क्लास का बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। 12th क्लास का बच्चा जो टॉपर भी होता है उसको एग्जैक्टली अभी वो क्योंकि जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकला है, कॉलेज नहीं गया है, एट दैट मोमेंट वो डिसीजन लेना उसके लिए ज्यादा चांसेस है कि वो डिसएडवांटेजियस हो। यहां पर स्पेसिफिकली बर्न आउट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। देर इज अ रीजन। अगर आप नोटिस करेंगे कि जो 5 और 6 अटेम्प्ट वाले बच्चे भी हैं वो भी कभी कभी प्रीलिम्स और मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन है ऐसा कि 5 या 6 साल पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है? अगर आप ट्रूली किसी 5th या 6th अटेम्प्टर से बात करेंगे तो दे वुड स्वेयर बाय दिस, दे वुड गारंटीली वो ये आपको बताएंगे कि यार पहला अटेम्प्ट आसान था और 5वां और 6ठा अटेम्प्ट एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है इवन फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड और द थर्ड अटेम्प्ट। ये गारंटी आप किसी भी सीनियर से बात करके देख लीजिएगा। द रीजन इज दिस कि जब हम ज्यादा पढ़ते रहते हैं वो चीजें मोनोटोनस बन जाती है और सेम चीज को करना करना डिफिकल्ट हो जाता है। अ स्टूडेंट हु इज बेसिकली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी जब वो 12th क्लास में था, तो उसको कम से कम नहीं तो 4 साल लगेंगे पहली बार एग्जाम देने में। ऐसी चीज जिसका एग्जाम ही 4 साल के बाद देना है, जिसके बीच में पैटर्न चेंज हो सकते हैं, जिसके बीच में बुक्स चेंज हो सकती हैं, जिसके बीच में फॉर्मेट चेंज हो सकता है, जिसके बीच में यूपीएससी कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो बच्चा जो तैयारी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीजों में फंसा रहेगा। तो स्पेसिफिकली वो जो 3-4 साल की रैंडम आरबिट स्टडी होती है वो कंप्लीटली बर्न आउट कर देती है। सही तरीका यही है कि हम कॉलेज की डिग्रीज को टॉप करें, क्योंकि सबसे पहले हमें वो रन करके देखना है कि क्या हम 400 बच्चों में 5000 बच्चों में अपने कॉलेज के बच्चों में टॉप कर सकते हैं। तभी तो हम बेसिकली देश के सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने वही बेस नहीं बनाया है तो ये एग्जाम की तरफ जाना बिल्कुल गलत होगा। स्पेसिफिकली है कि ये जो एज है ये 18 से लेके 22 तक की जो एज है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबों में पढ़ने की, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री याद करना या पॉलिटी याद करना नहीं है। इट इज अबाउट योर होल पर्सनैलिटी एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट। वो होल पर्सनैलिटी तब बनती है जब हम बाहर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज के बच्चों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैशंस को परस्यू करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो इट विल इमीडिएटली लाइक मे बी आफ्टर एन ईयर और सो विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। आपकी सारी की सारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी एंड बाय द टाइम यू विल बी रेडी एलिजिबल फॉर द एग्जाम, उस समय तक बेसिकली सब कुछ खत्म हो चुका होगा। सो कल जब मैं देख रहा था कि एक इंस्टीट्यूट बेसिकली 12th क्लास के लिए यूपीएससी के कोर्सेज लॉन्च कर रहा था, तो आई रियलाइज कि समहाउ और दी अदर हो सकता है उन इंस्टीट्यूट की इंटेंशन अच्छी हो लेकिन दे आर गोइंग एब्सोल्युटली इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो भी 12वीं क्लास के बच्चे को इस समय यूपीएससी करवाने की कोशिश कर रहा है वो मेजर मेजर डिजास्टर करा रहा है। यूपीएससी का एग्जाम याद रखना आईआईटी की तरह नहीं है। आईआईटी इज एन एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएससी इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोथ ऑफ देम हैव एन एंटायरली डिफरेंशिएशन। आईआईटी के लिए आप प्रिपरेशन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में किसी भी समय कर सकते हो। कंपटीशन हाई है तो जितनी जल्दी प्रिपरेशन करो उतना ज़्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि वो आपको हायर एजुकेशन के अंदर एंट्री डलवाता है। लेकिन यूपीएससी इज अ जॉब। यूपीएससी का जो एग्जाम है वो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, वो यूपीएससी का रिक्रूटमेंट एग्जाम है। जॉब के एग्जाम में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस लेने के एग्जाम में, इन दोनों में बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस होता है। तो आईआईटी के साथ इसको कंपेयर मत किया कीजिए या फिर किसी और दूसरे आईआईएम के साथ या किसी और एग्जाम के साथ कंपेयर मत कीजिए कि जिसमें 1-2 साल प्रिपरेशन करने के बाद ड्रॉप करने के बाद भी हम वो इंजीनियरिंग या नीट की डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज समथिंग एल्स। सबसे पहले जब तक ये जो बैचलर्स डिग्री है जो कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सिर्फ और सिर्फ एक टिक बॉक्स नहीं है कि इसको किसी तरह से क्लियर करना है। अगर तुम कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा यूपीएससी के अंदर क्लियर करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अ पर्सन जो कॉलेज के एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर सकता, अगर वो ये ड्रीम कर रहा है कि वो बेसिकली यूपीएससी के एग्जाम में परफॉर्म कर देगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा अपने आप से लाई कर रहा है। सेकंड, इट इज काइंड ऑफ अ डिल्यूजन। एंड थर्ड, देयर आर सम रेयर सिचुएशंस वेयर दिस कैन बी डन, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी तभी होता है जब कॉलेज पूरा पूरा किया हो। कॉलेज पूरा पूरा किया हो और हमने पढ़ाई ध्यान नहीं की, लेकिन फिर कॉलेज के बाद हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, तो यू माइट एक्चुअली क्लियर द यूपीएससी ऑल्सो। लेकिन कॉलेज की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, कॉलेज के समय भी बेसिकली उस पढ़ाई को नहीं किया और उसके बाद ये सोच के कि उस समय यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम तो एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं, इट वुड एब्सोल्युटली लीड टू अ डिजास्टर।
देखिए, आप कितने भी अच्छे बच्चे हों, कितने भी अच्छे पेरेंट्स हों, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा जो है वो दिन में 8 घंटे पढ़ सकता है और उस 8 घंटे की भी लिमिट होती है। 8 घंटे की लिमिट का मतलब है कि ऐसा लगातार 20-25 साल तक नहीं किया जा सकता है, ऐसा लगातार एक फ़ेज़ होता है 4 से 5 साल का। उसी के दौरान ये बेसिकली कांस्टेंट स्टडी की जा सकती है। एक तो ये न 10th क्लास के बोर्ड के समय में आता है, जब हम एक कंटिन्यूअसली 4-5 महीने बहुत गहन अध्ययन कर सकते हैं। फिर 12th क्लास के बोर्ड में एक भी समय आता है 4 से 5 महीने का, जब हम बहुत गहन अध्ययन कर सकते हैं। एंड देन कॉलेजेस के सेमेस्टर्स में हम बहुत अच्छा गहन अध्ययन कर सकते हैं और यूपीएससी के लिए द सेम चीज़ हमें कम से कम नहीं तो 1 से 2 साल के लिए करनी पड़ती है। एक बच्चा जो 12वीं क्लास में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगा, ही वुड हैव टू फिगर आउट कि ऐसा करा कैसे जाए 5 से 6 साल तक, जो कि फिज़िकली इम्पॉसिबल है। डिग्री सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं होती है कि बस एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हमें लगाना है। वो इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वो करिकुलर एक्टिविटीज़, वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ये दैट इज़ व्हाट एक्चुअली डेवलप यू इंटू एन एक्चुअल एडल्ट, एन एक्चुअल प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग। आजकल जो कुछ यूपीएससी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेसिकली कोर्सेज सेल कर रहे हैं 12th क्लास के बच्चे को। उनका सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि एक कोर्स बेच दिया जाए ऑनलाइन का 40-50 हज़ार रुपए का और उसके बाद बच्चा बेसिकली फिर ठीक है, इट्स नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस। दिस इज बीइंग डन इन द बैड फेथ। प्लीज डोंट फॉल फॉर इट, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर इट। अगर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को कॉलेज के दौरान पढ़ा जाता है तो आपको ग्रेजुएशन की परफॉर्मेंस पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी गारंटी से कॉम्प्रोमाइज होगी। ये दोनों की दोनों सेम चीज साथ नहीं हो सकती हैं। इट इज एब्सोल्युटली। यूपीएससी का जो प्रीलिम सिलेबस है उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और एथिक्स है। एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस टेक्स्ट भी पढ़ने पड़ते हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो ग्रेज ऑप्शनल आए तो वो बेसिकली डिग्री लेवल का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। अगर 12वीं क्लास के बाद ये स्पेसिफिकली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो नॉलेज तुमको मतलब लग रहा है कि बच्चों को नॉलेज हो जाएगी, बट वो बहुत ही सुपर पैची सुपरफिशियल नॉलेज होगी। उसकी वो क्वालिटी, वो जो जिससे वो पेपर क्लियर किया जाता है उतनी नहीं हो पाएगी। इट वुड बी जस्ट बी लाइक रीडिंग ए नॉवल। अब नॉवल को रीड किया जा सकता है, लेकिन नॉवल को लिखना और नॉवल को रीड करना दोनों एंटायरली अलग चीज होती है। एक नॉवल को पढ़ने के बाद अगर आपने कभी जिंदगी में 1 साल पहले कोई नॉवल पढ़ा था, यू वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर द होल स्टोरी ऑफ इट राइट नाउ। यू विल बी फोर्स टू क्रैम, कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होगी, ना ही रिटेंशन होगी, ना ही एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, जो कि मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूरी है। बेसिकली कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो 17 से 18 साल के बच्चे करते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता है। लैक ऑफ पीयर एंड द मेंटर सपोर्ट। नाउ स्पेसिफिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा से 18 या 19 साल की स्टार्ट कर देता है, अब देखो नेसेसरली बात है कि ये जो पैशन है ये एक दो बच्चे में ही होगा। बाकी सारे के सारे बच्चे अपना कॉलेज कर रहे होंगे, अपनी डिग्री कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग की, लॉ की, एमबीबीएस की, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की। तो यू वुड बी एक्चुअली अलोन। नाउ किसी भी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स हम कम्युनिटी की तरह फंक्शन करते हैं। इवन एक देश भी बेसिकली जब ग्रो करता है तो एक कम्युनिटी की तरह ग्रो करता है। तो अगर आप अकेले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पे आपने क्लासेस ज्वाइन की है, वहां पे सबके सब 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 24 साल का बच्चा, 26 साल का बच्चा आपके साथ क्लासरूम में बैठा है और आप हैं 17 और 18 साल के। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, मेच्योरिटी में कोई भी मैच नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। तो वो जो पीयर स्टडी ग्रुप होता है वो स्पेसिफिकली किसी के साथ भी मैच नहीं हो पाएगा। तो जब अगर आप पहली जल्दी से करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास बैचमेट्स नहीं होंगे, आपके पास सीनियर्स आपको गाइड नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिलेगा। इवन दो अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल प्रॉमिस यू दैट दे विल एक्चुअली डू दैट, नो दे कांट, दे आर लाइंग टू यू, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेल यू अ कोर्स। Feeling isolated without a cohort or mentors can sap morale or leave you floundering in strategy mistakes. बहुत आसानी से हो जाता है ये, बहुत आसानी से। अगर कोई साथ में नहीं होगा तो वो जो मोराल है वो 3 महीने के बाद बिल्कुल गायब हो जाएगा। यू विल फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट एंड द पेरेंट्स, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा इस समय लॉस्ट में है और वो बेसिकली तैयारी कर नहीं पा रहा है। आपको दूर से बस दिखेगा कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बट इट वुड डेफिनेटली नेवर ब्रिंग द रिजल्ट। इमोशनल टॉल, जो यूपीएससी है वो स्पेसिफिकली मेंटल परसिवरेंस और मेंटल रिजिलियंस, स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने मेंटल रिजिलियंस की, रिजिलियंस, इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। मेंटल रिजिलियंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ 17 से 18 साल के बच्चे के अंदर उस प्रकार की रिजिलियंस और उस प्रकार की परसिवरेंस नहीं होती है। उस पे किसी भी प्रकार का जो इमोशनल क्या नाम है अटैक होगा वो उसको हैंडल करने की उस समय कैपेसिटी में नहीं है। एंड इवन इफ द पर्सन कैन, इवन इफ द चाइल्ड कैन, इट वुड नेवर ब्रिंग दैट प्रोडक्टिविटी ईदर। जो फेलियर्स होते हैं, कंपैरिजन होगा, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स जो आते हैं, द थिंग इज दैट कि बिफोर स्कूलिंग ऑल्सो वो जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, दैट वुड एक्चुअली बी वेरी बैड आइडिया। 17-18 साल के, 19 साल के बच्चे के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर और इतना बड़ा ड्रीम थोप देना, ये उसके लिए अन्याय है, इनजस्टिस है। एनी पेरेंट हु इज डूइंग दिस इज डूइंग एन इनजस्टिस, एंड एनी इंस्टीट्यूट हु इज सेलिंग अ कोर्स टू अ 12th क्लास स्टूडेंट इज डूइंग ए स्टूपिडिटी एंड इनजस्टिस। तो ये जो कॉलेज है ना, ये रैंडमली नहीं बनाया गया है, नेसेसिटी है, नेसेसिटी है ये।
दिस इज नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने कॉलेज के ऊपर फोकस करो। जो यूपीएससी का सपना भी लेके बैठे हुए, वो जो सपना है उसका करने का जो समय है, उसका करने का जो रास्ता है, वो बेसिकली कॉलेज के बाद शुरू होता है। एंड in the one scenario you can do it in the last year of the college, may be possible, last year of the college, yes। देखो एक बात है, there is a reason why Sachin Tendulkar doesn't play the best football of the world, and there is a reason why Ronaldo doesn't play the best football, best cricket of the world। क्या होता है कि हम एक ही चीज में एक्सेल कर सकते हैं। Why? Because you are competing against the 10 lakh people, 10 लाख लोगों के अगेंस्ट कॉम्पीट कर रहे हैं। कॉलेज में भी कम से कम 5,000 बच्चों के, अपनी क्लास में कम से कम नहीं तो 200 बच्चों के, 300 बच्चों के अगेंस्ट कॉम्पीट कर रहे हो। सो व्हेन यू नीड टू बी गुड, व्हेन यू डोंट नीड टू बी गुड इन दिस टू विन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिर्फ गुड होना जरूरी नहीं होता है, यू नीड टू एक्सेल एट। एक्सेल तभी भी किया जा सकता है जब एक ही चीज के ऊपर फोकस किया जाए। अगर दो चीजें, कॉलेज भी कर रहे हो, यूपीएससी भी कर रहे हो, तो दोनों के दोनों फेल होंगे। अगर सचिन तेंदुलकर दो स्पोर्ट खेलने की कोशिश करता, एक दिन सुबह बैडमिंटन खेलने जाता, शाम को क्रिकेट खेलने जाता, तो वो दोनों के दोनों अच्छा नहीं खेल पाता। ही इज गुड एट इट बिकॉज ही इज डूइंग इट वंस, एक के ऊपर कंप्लीट कोर फोकस। और जब वो एक के ऊपर, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे के ऊपर फोकस। दैट इज हाउ यू विन। नाउ सबसे पहले एक तो बात बता रहा हूं जो ये लोग जज नहीं कर पाते हैं, यूपीएससी इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एक नॉर्मल बच्चा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, अगर पहले अटेम्प्ट में भी पेपर लगाया है ना, तो समझ लो कि 5 लाख रुपए का उसका खर्चा हुआ हुआ है। और इसके अलावा कोई, जनरली स्पीकिंग, ज्यादातर बच्चे कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपए का खर्चा करते ही करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में। इवन द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट एक्चुअली एंड अप स्पेंडिंग दिस काइंड ऑफ मनी। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, सब्सक्रिप्शंस है, कोचिंग होगी, बुक्स होंगी, स्टेशनरी होंगी, ये बहुत कम आसान नहीं पड़ती है। इनकी अगर बहुत ज़्यादा शुरू कर दोगे तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज, पैसा भी और टाइम भी, दोनों के दोनों बर्बाद हो जाएंगे। आप एक बात इमेजिन करके देखिए, आप 18 साल की एज में लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने पेपर दिया है 4 साल के बाद 22, तब तक तो लक्ष्मीकांत के 2 नए वर्जन आ चुके होंगे, 2 नए एडिशन आ चुके होंगे। अभी लक्ष्मीकांत 6th एडिशन के बाद फिर उसके बाद 7th एडिशन आता है, 7th एडिशन के बाद 1 साल के बाद कोई और नया एडिशन आ जाएगा। एंड दिस विल हैपन विद एवरी बुक। यानी कि जिस भी बुक से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो बुक जब तक तुम पेपर दोगे वो बेसिकली इररेलेवेंट हो जाएगी। यू विल हैव टू पिक अनदर बुक, नई एडिशन पिक करनी पड़ेगी। इट्स अ करंट अफेयर बेस्ड एग्जाम, वरना फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार नई बुक के अंदर कुछ ज्यादा तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा हो गया हो। इफ यू बेल आउट आफ्टर a year or two, you will have little to show for academically or professionally। ग्रेजुएशन परफॉर्म्स अंडरपिन्स यूपीएससी सक्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू ऑल द पेरेंट्स एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली ड्रीम टू डू यूपीएससी एवर इन योर लाइफ, रिमेंबर दिस। Barring few examples here and there, the most important thing in this life is basically graduation। The people who do good in graduation do good for competitive exams। ये जितने भी एसएससी के, स्टेट सिविल सर्विसेज के और यूपीएससी के एग्जाम्स जो जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप डेटा को लेट करोगे, डेटा पैरेलली देखोगे, तो यू वुड सी कि इन 90% ऑफ द केसेस द ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूपीएससी परफॉर्मेंस। और उसके अलावा जो परफॉर्मेंस में नहीं भी था, उसमें ये भी था कि जैसे किसी की ग्रेजुएशन में कम नंबर आए हैं, ग्रेजुएशन में 60% नंबर आए हैं, लेकिन उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया, वो सिर्फ इसलिए कर लिया था क्योंकि फिर उसने यूपीएससी में 2 साल तक बेसिकली बिल्कुल दिमाग कंप्लीटली फोकस कर दिया। ही वॉज एबल टू पॉइंट इट आउट। तो उसका जो उसकी जो ग्रेजुएशन की जो परफॉर्मेंस थी, वो एनॉमली थी, ना कि यूपीएससी की सक्सेस। हम ये सोचते हैं कि यूपीएससी में कभी कभी 12th फेल भी बेसिकली यूपीएससी कर लेते हैं, राइट? या फिर बेसिकली जिन्होंने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो भी यूपीएससी कर लेते हैं। सो वी फाइंड दैट दिस इज एनॉमली। वाओ, ये तो कमाल की बात होगी, इसका मतलब कोई भी यूपीएससी कर सकता है? नो, इट इज द अदर वे राउंड। रादर जो बेसिकली ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं करते हैं और यूपीएससी कर लेते हैं, एक्चुअली में ग्रेजुएशन उनकी एनॉमली थी। किसी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, फोकस लूज करने की वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन में अंडर परफॉर्म किया था। दे वर ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। सो द पॉइंट इज दिस कि अगर यूपीएससी क्लियर करना है ट्रूली 12th क्लास के बाद, तो सही तरीका क्या है? ग्रेजुएशन को टॉप करना। दैट इज द ओनली ड्रेस रिहर्सल जो कि आपको इस बात की गारंटी देगी कि आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए। अकेडमिक रिगर बिल्ड्स द फाउंडेशन। ये जो डिग्री सब्जेक्ट्स है, इनके अंदर जो बंदा टॉप करता है, ये जो की कॉन्सेप्ट्स को क्या नाम है, इंटरनलाइज करता है, दैट इज द स्टूडेंट जो कि 1 साल के अंदर अंदर बेसिकली यूपीएससी को क्लियर कर लेता है। ये जो स्टडी हैबिट, रेगुलर स्टडी हैबिट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ असेसमेंट जो है, ये जो करने की जो स्किल है, ये आती ही कॉलेज में है, ये 12th क्लास में आती ही नहीं। एंड इफ वी गो विदाउट डूइंग दिस स्किल, देन वी आर गोइंग टू ऑब्वियसली हिट अ वॉल। दीवार में टक्कर मारने वाली बात हो जाएगी।
देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई एक प्रकार की मिथ चलती है कि व्हाई अ लॉट ऑफ आईआईटीएंस, अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। क्या रीजन है कि बहुत सारे इंजीनियर यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, या हायर प्रोपोर्शन में इंजीनियरिंग का एग्जाम, इंजीनियरिंग वाले हायर प्रोपोर्शन में, आईआईटी वाले हायर प्रोपोर्शन में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं? इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन नहीं है कि दे आर स्मार्टर, दे आर नॉट। आईक्यू तो बेसिकली दूसरे कॉलेज के बराबर के बच्चों की है, आईक्यू तो सबकी ऑलमोस्ट सारे बच्चों की बराबर है। द रीजन इज दिस कि वो जो 4 साल की डिग्री है, जो उनका कोर्स करिकुलम है, वो उनको एक स्टडी टेबल, एक टाइम मैनेजमेंट, एक कांस्टेंट परजिवियर करने का जो वो स्किल है वो सिखा देती है। दैट इज द ओनली रीजन। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है उनके क्लियर करने का, दूसरा कोई रीजन नहीं है। सेकंड, दैट इज इट। अकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर बेसिकली चीज बनेगी स्पेसिफिकली। और जो इंटरव्यू जो होता है नाउ, इसको लोग बहुत सब्जेक्टिव मानते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में किसी के सामने बैठे होंगे आप, जब वो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी बाहर दिखती है। देखिए, आप किसी भी आदमी से जब मिलते हैं तो यू आर एबल टू जज दैट पर्सन। हमेशा सही नहीं कर पाएंगे, बट बहुत लेवल पर उनको जज कर लेंगे। या आप उनके रहने के, बात करने के, उनके कपड़े पहनने के स्टाइल से आप उनका सोशल बैकग्राउंड गेस कर लेते हैं, आप उनका कई एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो किस प्रकार से बात कर रहा है, उनकी बोली को सुन के, उनकी सोफिस्टिकेशन, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप बहुत सारी जजमेंट लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ये 60 साल के यूपीएससी इंटरव्यूअर है, दे आर एक्सपीरियंस एंड दे आर डूइंग इट एवरी सिंगल डे। तो जब भी बच्चा एंट्री करता है उनके एग्जामिनेशन इंटरव्यू रूम के अंदर, दे आर एबल टू जज बाय जस्ट इन दी 5 मिनट्स कि ये बच्चा कहाँ से आया है और क्या करके आया है। ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज कि बच्चे ने कॉलेज में डिग्री में कुछ नहीं पढ़ा और वो घर पे बैठ के 18 साल के बाद बस अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता रहा, तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। दैट लैक ऑफ पर्सनैलिटी इज विजिबल फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स अवे। मतलब कि दूर से दिख जाता है कि वो पर्सनैलिटी मिस कर रही है, डेप्थ मिस कर रहा है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। कॉलेज इंटरव्यू में कम से कम 110 नंबर दे के भेजते हैं ऐसे वाले बच्चे को। तो वो जो कंसिस्टेंट कॉलेज परफॉर्मेंस है ना, वही आपकी पर्सनैलिटी को, वही ऑथेंटिसिटी देती है उस इंटरव्यू के अंदर। ये नहीं किया ना, तो ये समझ लेना कि इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं होगा। नाउ, टॉप मार्क्स इन कॉलेज लाना चाहते हो, जरूरी होते हैं। अगर नहीं लाओगे, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, और ये दोनों इकट्ठे होना पॉसिबल नहीं है। यू आर लाइकली टू अंडर परफॉर्म इन बोथ फ्रंट्स, अकेडमिकली भी और एग्जाम भी अंडर प्रिपेयर रहेगा। यूपीएससी प्रिपरेशन को दोबारा से ग्रेजुएशन के ऊपर डालना बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ी है। आपकी ग्रेजुएशन भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, कुछ खास डिग्री भी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी लूज करोगे, और उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन भी नहीं होगी। सो यू कांट डू दैट। दैट इज इट। सो 12th क्लास के बाद यूपीएससी करना है तो कैसे करना है? हाउ? आई टेल यू बिकॉज नो बडी एल्स इज ट्राइंग टू टेल यू। द थिंग इज दैट कि आई डोंट हैव अ कोर्स टू सेल, तो इसलिए मैं सच बता सकता हूँ। वैसे मेरे पास होता तो भी मैं सच बता देता। द थिंग इज दैट कि इसके अंदर देखो, यू कैन सम टाइम लाई टू एन अडल्ट। 25 साल के इंडिविजुअल से कभी कभी झूठ भी बोला जा सकता है, 30 साल के इंडिविजुअल से झूठ बोला जा सकता है, इस आर्ग्यूमेंट के साथ कि ही शुड नो बेटर, द adult should know better. But you shall not and cannot lie to a 17 or 18 year old kid. 17 से 18 साल के बच्चे को नहीं पता होता है, और उनके पेरेंट्स भी कभी कभी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उन्हें भी बेसिकली सही क्रिटिकल जजमेंट नहीं होती है। तो मैं साफ से बताता हूँ, जो भी आपको कभी भी जिंदगी में 12th क्लास के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी दे, वो किसी न किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से दे रहा है, और कुछ न कुछ नहीं तो गलत बोल रहा है, झूठ है, डिसऑनेस्टी है। स्पेसिफिकली द इंस्टीट्यूट विच इज सेलिंग योर कोर्स, जो कि आपको 12th क्लास के बाद पढ़ाना चाहता है, वो 100% गलत कर रहा है। इस बात की चैलेंज है मुझे, मेरे पूरे सबके साथ चैलेंज है, आई कैन गारंटी यू दैट। सो अगर 12th क्लास के बाद यूपीएससी करना चाहते हो, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रेट पाथ? टेक द एडमिशन इन कॉलेज in whichever graduation stream you want to, which you can. It doesn't matter which it is, कोई भी ले लो, ठीक है? इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, आर्ट्स, कॉमर्स, हर तरीके का बच्चा यूपीएससी क्लियर करता है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जो भी आपको मिल रही है लो। नेसेसरली वो जो कॉलेज है वो ऑफलाइन होना चाहिए। ये ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई करने के और कोचिंग के काम आते हैं, डिग्रीज के काम नहीं आते हैं। ओके, रिसोर्सेज नहीं होते तो अलग बात है। जब 25-26 साल के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखनी है तो अलग बात है, लेकिन एक डिग्री करनी है कॉलेज में जाके। सो द करेक्ट वे टू क्लियर यूपीएससी आफ्टर 12th इज टू टॉप द कॉलेज, टॉप द डिग्री। वहां पढ़ाई करो, वहां टॉप करो, बिना सोचे समझे कुछ भी मत पढ़ो यूपीएससी का।
कोई लेना देना नहीं है एनसीईआरटी का, कुछ मत करो उनसे रिलेटेड। यस, यू कैन डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, ऑफ रीडिंग एनसीईआरटीज, ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, बट दैट इज अ हैबिट नॉट बिकॉज यू हैव थिंकिंग अबाउट द यूपीएससी एट दैट टाइम। दैट्स अ गुड हैबिट टू हैव फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरी इंडियन सिटीजन ऑल्सो। न्यूज़पेपर रीडिंग वो डेवलप करो, उसको साथ रखो, उस एम को भी साथ रखो, बट नेवर एक्चुअली थिंक अबाउट इट ऑन दैट डे। देखो, जब हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो जिस दिन ट्रेन में एंट्री करी उसी समय बेसिकली सामने सोचने लग जाते हो कि वो 400 किलोमीटर दूर वहां पे उतर के बेसिकली अरे क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, पूरे के पूरे रास्ते वही सोचते जाओगे, कोई फायदा नहीं है। वंस यू एंटर द ट्रेन देर इज 400 किलोमीटर स्टिल टू गो। तो जब डेस्टिनेशन पे उतर के क्या करना होता है उसके लिए उसको बीच में नहीं सोचा जाता है। टू ऑल द पेरेंट्स, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट एंड वेरी क्लियर अबाउट दिस, एंड आई हैव डन इट फॉर लास्ट मोर देन 15 ईयर्स, सो मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे से यूपीएससी कराना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा यूपीएससी करना चाहता है, तो एटलीस्ट जो ये कॉलेज के पहले 3 या 4 साल हैं या 5 साल हैं, इसमें उसको प्योर 100% कॉलेज में उसको अकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। कोई भी अच्छा स्टूडेंट जो कि कॉलेज में एकेडमिक परफॉर्मेंस को बिल्ड कर लेता है, वो उसके बाद ऑलमोस्ट देश का कोई भी एग्जाम निकालने के लिए काबिल हो जाएगा। दैट इज़ द ओनली वे टू डू क्लियर यूपीएससी, एंड that is the only way to do competitive exams. Before this, it is a disaster. If you have some questions, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, मैं सारे के जवाब दूंगा इनके। ये इशू जो है ये हमें स्पेसिफिकली एड्रेस करना है। एडटेक इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी सी जो है, एजुकेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी सी झूठ की तरफ बढ़ रही है, सब कुछ बिजनेस में बदल जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को बताना कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं। कॉलेज के लास्ट ईयर में करो कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब के साथ करो कोई बड़ी बात नहीं है, दोज आर अडल्ट्स, बट 17 से 18 साल के बच्चे को इतना गुमराह करना कि यूपीएससी कर लो, ये बेवकूफ़ी है, ये गलत है, गलत भी नहीं है, ये बेसिकली रॉन्ग है, रॉन्ग भी नहीं है, ये इनजस्टिस है, shall not be happening. If you have any questions, please ask me in the comments.